बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीन आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल रब्बिल आलमीन। मोहतरम व मुकर्रम सदर महफिल जनाब DYSP कुपवारा मोहतरमुल्ला के अज़ीज़ शख्सियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्योंकि मुझे यहाँ पे ट्रेडर्स एसोसिएशन द्रगमुल्ला की जानिब से कुछ कहने के लिए मदऊ किया गया है। सबसे पहले मैं यहाँ पर सभा का इनेकाद किया, जिसकी बदौलत लोगों और आवाम के दरमियान जो दूरियां थी उनका इजाला हो जाए और हम एक ही प्लेटफॉर्म पर आके हमारे अंदर जो खौफ आज का प्रोग्राम जो है मॉर्निंग सर। तो मैं 2 मिनट ले लूंगा। मेन मकसद इसका ये है कि पुलिस और अवाम के साथ कैसा राब्ता होना चाहिए और कैसा तालमेल होना चाहिए। क्योंकि अभी एक बहुत बुजुर्ग ने यहाँ का हमारे सरपंच साहब ने कहा कि नशा आवर लोग जो है द्रगमुल्ला में, नुकसा में, रिशवाड़ी में कोई आदमी चरस पीता है, कोई आदमी किसी की लड़की को ले भागता है, या कोई आदमी को ऐसा बंदा बनाता है जिसे गवर्नमेंट के साथ चलता है। इसके लिए पुलिस जो है ताउन देंगे। जब हम लोग इतला देंगे, जब हम लोग बताएंगे भाई मेरा लड़का जो है ये गलत है, मेहरबानी करके इसको सुधारिए, मेरा हमसाया लड़का जो है चरस पीता है, मेहरबानी करके इसको सुधारिए, मेरी बेटी जो है ये आवारा है, गलत है, भैंस है, इसकी रखवाली, इसकी देखभाल करो, इसको सुधारो। तब पुलिस हाथ डाल सकते हैं, तब पुलिस उस जगह तक पहुंच सकते हैं, तब पुलिस उसकी कार्रवाई कर सके और तब भी पुलिस को अपने एतमाद दे देंगे तो तभी पुलिस जो है वो कामयाब है। और वो तो वहाँ फौरन सकता मिनिस्टर साहब, हेलो ये मेरा बंदा है, इसको छोड़ दो, बहुत वाक़ा हुए है, मैं भी समझ कर रहा हूँ, पुलिस कराओ। गुलगाम का वाक़ा है। मोहम्मद यूसुफ साहब उस वक्त तारजुआ का SHO था, तो उसने जब उस लड़कियों को गिरफ्तार किया, क्योंकि वो रात के वक्त गया था उस लड़की के घर में, वहां उसे उसके साथ गलत किया था। अब पूरा गांव जो है पूरा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मेंबर जनाब जहूर अहमद मागरे साहब, कुपवाड़ा बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, तहसीलदार द्रगमुल्ला, ऑडियंस में तशरीफ फरमा ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन प्रेसिडेंट मोहम्मद शफी मीर साहब, PDC द्रगमुल्ला शाइना जी, अली असगर खान साहब, DYSP रिटायर्ड निसार साहब, इलाकाए नतलूसा और द्रगमुल्ला के ज़ई शूर बाइज़्ज़त अवाम, सबसे पहले आज की इस पुरवकार तकरीब में मैं आप सबका दिल की उम्मीद गहराइयों से खुशामदीद करता हूं और साथ में माजरत भी चाहूँगा कि आप लोग आज की इस तपती धूप में सुबह से यहाँ पे बैठे हुए और बेसब्री से हमारे वादी SSP सर का इंतज़ार करते रहे, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जहाँ तक आज की इस तकरीब का सवाल है, इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये हमारी पुलिस कम्युनिटी पार्टनरशिप जो ग्रुप होता है यहाँ की, ये इसके तहत इसका इनेकाद हो रहा है और इसका जो मकसद है वो ये है कि हमारे यानी कि पुलिस के और आवाम के बीच में जो रिश्ते हैं ये बढ़ते दिनों के साथ साथ इनमें जहाँ कहीं भी आपको लगता है कि पुलिस को किसी चीज़ में, चाहे वो समाजी जो बुराइयां हैं उनको ख़त्म करने में कहीं पे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, आप बिला झिझक सामने आइए
हमारे हमारे एसएसपी साहब इन सब चीज़ों को नोट करते हैं और बाद में हम एसएसपी डॉक्टर जी संदीप चतुर्वेदी साहब IPS हेडक्वार्टर, राशिद साहब DDC नतूसा जोन साहब, तहसीलदार साहब, बार सेशन के प्रेसिडेंट मोहम्मद शफीक शाह साहब और यहाँ पे आए हुए इज़्ज़त मेहमान। सर मैं थोड़ा सा अपने एरिया के बारे में आपको बोलूँगा सर। वो ये कि हमारे एरिया में सर 22 सरपंच हैं सर, ये 2 तहसील पे मुश्तमिल है और सर इसके 178 पंच साहिबान हैं, 2 DDC मेंबर हैं, DDC नतूसा और BDC नतूसा एंड BDC द्रोगमुला, जिसमें BDC जो नतूसा है मेरे साथ हर लिहाज से ताउन किया और जहां मैंने इनकी लीगली हेल्प चाहिए इन्होंने हेल्प करी। और काफ़ी सेंसिटिव एरिया में सर जब भी लॉ एंड ऑर्डर की मुझे तशवीश हुई कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है, इन्होंने मेरा उस वक्त बहुत मदद की और हर वक्त मेरे साथ रहे सर। बाकी मैं इसके बाद अब इस तकरीब को आगे बढ़ाने से के लिए मैं असगर साहब से दरख्वास्त करूँगा, असगर शाह साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमुल मुकाम वाजिबुल एहतराम SSP साहब कुपवारा, ये हमारे DO साहब को जाता है जिनकी कोशिशों की वजह से ये प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। सर हम सुबह 9 बजे से यहाँ आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इससे आपको पता चलेगा सर कि द्रोगमुला की आवाम कितनी इस DDO साहब से मोहब्बत करती है और इसके लिए यहाँ बैठ गए और आप हमारी प्रॉब्लम्स का इजाला करोगे। सर सबसे पहले मैं तहसीलदार साहब को और यहाँ के दियारी के दौरान जिस जान फिशानी से काम किया वो सराहना के काबिल है, या इनके काम को सराहना चाहिए। हमने देखा कि यहाँ पर ऐसे लोगों को अवार्ड दे दिए गए जिन्होंने कोविड में कोई काम नहीं किया था। सर मैं आपको बताऊं कि हमारा एरिया जो है इस वक्त फुली वैक्सीनेटेड है। तहसीलदार साहब या हमारे DO साहब ये घर घर जाते थे और इनके साथ जो पुलिस की टीम होती थी, ये जान बिजानी से इन्होंने ये रीजन इस वक्त द्रोगमुला जो है ये फुली वैक्सीनेटेड है। आप पब्लिक के लिए भी है कि आप लोग गाड़ियों में बैठते हो तो आप आवारा गाड़ियों में बैठते हो, फिर कोई किराया ज़्यादा लेता है तो SSP साहब का डंडा हम पे होता है कि नहीं किराया कैसे ज़्यादा लिया। तो उसी पेपर में आया है कि ये किराया है और अगर आप जो जिसमें टैग लगा होगा स्टैंड की उस गाड़ी में बैठोगे, अगर वहाँ पे पब्लिक के साथ कहीं भी मिसबिहेविंग या कुछ भी ऐसा होता है तो हमें कॉल कीजिए, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे खुद ही हम पुलिस पे, क्योंकि इन पे तो बहुत सारे काम हैं। हम इस पे खुद भी सख्त है। जितने भी प्रेसिडेंट साहबान हैं, मेरे सभी प्रेसिडेंट यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि ये खुद भी देखें। लेकिन साथ साथ आप तक भी एक बात है कि ये आवारा गाड़ियों पर मत बैठिए, आप सीधा उसी गाड़ी में जो स्टैंड से आती है ताकि आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो हल हो जाए। साथ साथ मैं SSP साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो ये अभी एक और चालान ले रहे हैं, जो अभी असगर साहब ने कहा, माशाल्लाह मैंने पहले ही कहा कि द्रोगमुला के लोग काफ़ी ज़हीन हैं, ये हर मामले में देखते हैं। अपने DDC साहिबान यहाँ पर या बाकी जितने ऑफिसर्स हैं कि प्लीज़ हम तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं। आप देखिए सर, आप उन ड्राइवरों के घर देखिए सर जिनके शाम को खाना भी नहीं होता है। अब अगर वो 200 हंदवारा में जितना 100 रुपये यहाँ पे उनको चालान पड़ता है, हर जगह हम देखते हैं सर। इस पर आप DC साहब से एक बार बात कीजिए सर कि ऐसा हम पे ना हो। बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स रखेंगे, जो सितंबर तक तो हमें रखा गया है कि इसके बगैर आप चल सकते हो, लेकिन उसमें जुर्माना नहीं पड़ेगा। तो सर उसमें आप एक बार ज़रूर देखिए। साथ साथ सर जो आवारा गाड़ियाँ हैं उसमें अपने DO साहिबान को, जैसे तो बच्चे ले रहे हैं, अगर उनको उठा के हम वहाँ डाल दें और वहाँ कुछ सीखने को उनको मिलेगा या वहाँ ड्रग्स इसके बारे में उनको काउंसलिंग होगी तो शायद आगे जो है इस जो आने वाले बच्चे हैं, जो एक छोटे छोटे गुलाब है जो उग रहे हैं अभी, वो इसमें ना पड़े। तो उसमें मैं DDC या BDC इन सब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो भी उसमें हेल्प करें। एक रिहेबिलिटेशन है, ये मांग उठाइए, एक रिहेबिलिटेशन सेंटर यहाँ होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में। SSP कुपवारा, तहसीलदार साहब द्रोगमुला, DSP साहब कुपवारा,
Samini Kiram. But I presume that either you might have gone through the history of this village, or you might have been requested by our worthy and enthusiastic DO, Mr. Mushtaq Saab. Dragmula has its historical position from all the ways, politically, socially, economically and religiously. So far as the political, late Anwar Shahi Kashmiri, उसका यहाँ पर एक आबाई गाँव है, उसके यहाँ पर cousins हैं, जिनमें से I myself are amongst them. तीसरा, socially हमारे ancestors ने यहाँ पर बीरूनी गाँव से ने हमें जरा पीछे छोड़ दिया. Otherwise हम किसी काम से कम नहीं है. हमने हर वक्त यहाँ पर जब से हमारा यहाँ पर तहसील हेडक्वार्टर आ गया है और इस वक्त जो हमारे तहसीलदार साहब हैं, 2-3 तहसीलदार साहब आ गए, यू विल नॉट टेक इट बाय एनी फ्लैटरी, लेकिन हम ऑब्जर्व करते हैं जिस तरह सर हमने ऑब्जर्व किया है. हमें आपके साथ फेस टू फेस कोई इंट्रोडक्शन नहीं है. अलबत्ता एक आनंद करूँगा मैं सर, जिस तरह हमने हमारी नीत रही है यहाँ पर जब भी कोई आता है तो हम पेज जबरत करते हैं, चाहे किसी की मसला. यहाँ पर ये जमीन जो पड़ी थी ये स्टेट बैंक थी, लेकिन हमारी बदकिस्मती से जिस तरह आज आप ऊन कुछ काम करते हैं और स्टेप उठाते हैं, ये नहीं चलता था. जैसे कि भी हमारे उस बुजुर्ग ने यहाँ पर बताया, जब तक ये MLA का कुछ होता है, यहाँ पर हमारी बदकिस्मती से अगर गुस्ताखी में होगा, एक करप्ट जडियो आया यहाँ पर. ये गर्ल्स, ये प्राइमरी स्कूल था, उन गरीब बच्चों को लिए वो पार है. गाँव चेयरमैन साहब जो हैं उनको दाव देता हूँ कि वो आए, अपने प्यार का दाव चढ़े, मगर मुख्तसर. नीचे जाकर जब हम नुतरुसा पहुंचते हैं, नुतरुसा वाले खुद नहीं करते थे, लेकिन ब्यूरोक्रेट जिन्होंने हमारे इस इलाके को बदनाम करने के लिए दूर दूर से वो अपने लड़कों को भेजते थे, बच्चों को भेजते थे. मैंने अपनी बीवी को शिकार लिया और इस तरह बांधा, फिर ये पड़ा, बोला ये क्या हो गया आपको, कुछ फर्क नहीं है. लिहाजा मैं शुक्रगुजार है जो हमारे यहाँ ये तहसील 2 पढ़ते हैं, इनका वो फलानी आदमी ये इस तरह करता है, इसका मतलब है कि मैं अपना वोट गिरी करता है. लेकिन खुदा व रसूल की कसम, मुश्ताक साहब ने वो बात ही खत्म किया. किसी को नहीं सुनता है, वो सुनता है जो असल होगा, जो कानून होगा, जो असल हकीकत होगा, वही करते हैं. मेरे ख्याल में हमारे शायद पुलिस डिपार्टमेंट का मैं ज्यादा पता नहीं है, लेकिन FIR जो है वो शायद द्रगमुला पुलिस स्टेशन में कम हो गई, क्योंकि ये अफवाह तहरीक के जरिए भी. SSP कुपवारा JV समरी साहब, SP हेडक्वार्टर साहब, तहसीलदार द्रगमुला, BDC काउंसिल एडवोकेट जहूर साहब, मुश्ताक साहब. इनफैक्ट मैं अगर जो भी लोग सामने बैठे हैं, मुश्ताक साहब ने ऐसे गिने चुने चेहरे लाए हैं जो कि बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं है, जिनका नाम बैठे हैं. इनका बहुत ही बड़ी हिस्ट्री है और इनका बहुत ही बड़ा बैकग्राउंड है, और सबसे बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज जो यहाँ पे मुश्ताक साहब ने इकट्ठे की हैं. तो जहाँ पर इस चीज़ का मकसद है कि पुलिस और पब्लिक का जो मीट है, बहुत सारे स्पीकर्स यहाँ पे आए जिन्होंने बहुत सारी बातें कही और वाकई तौर पर इनके ग्राउंड लेवल से वाबस्ता हैं और इनको ये चीज़ें पता है, जो चीज़ें ये लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फेस करते हैं, वो चीज़ें जनाब के सामने रखी गई और इंशाअल्लाह हम चाहते हैं कि उनका जल्द अज जल्द फुकदान हो जाए. जहाँ तक मैं लास्टली आई एम थैंकफुल ऑफ द SSP साहब who come here, और मेरी लास्ट गुजारिश रहेगी SSP साहब से कि अगर एक ग्रीवेंस सेल रखी जाए, एक डिस्ट्रिक्ट में एक ग्रीवेंस सेल रखी जाए, ताकि जो आम शहरी है उसको भी अपनी जो शिकायत का है, अगर उसका कोई मसला है, कोई मामला है, ताकि वो भी अपनी शिकायत किसी फोरम पे रख सके. बाकी मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ. अस्सलाम वालेकुम. और मस्जिद कमेटी मेंबर्स, ट्रेड एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और हमारा प्यारा द्रगमुला लोग, सबको अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार.
तो मैं सुना मॉर्निंग 9 बजे से वेट कर रहे हैं, अचानक हमको मीटिंग पड़ी, इससे लेट हो गया। और इस तरह मीटिंग्स भी हम लेट शुरू किया, क्यों है कोरोना की वजह से ये पब्लिक मीटिंग थोड़ा लेट हुआ, नहीं तो हम पहला प्लान था हमारा अप्रैल फर्स्ट वीक में जब मैं आया इधर डिस्ट्रिक्ट में आपके साथ बात करने के इस तरह प्लेटफॉर्म में। और सबसे पहले जो भी इधर भाषण दिया, मैं इनको शुक्रिया कहना चाहता हूँ। आपका अपना इश्यूज, ग्रीवेंसेस और कुपवाड़ा पुलिस के बारे में इतना अच्छा बात किया आपने, आप सबको लिए शुक्रिया। द्रगमुला ऐसी जगह है, द्रगमुला को हम गेटवे ऑफ कुपवाड़ा बोलते हैं। क्यों? ये मेन हाईवे द्रगमुला से पास होते हैं और हंदवाड़ा से भी बॉर्डर है, हमारा कुपवाड़ा पीढ़ी का यही बॉर्डर है टुवर्ड्स हंदवाड़ा। उसमें हम इधर हमारा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन प्रेसिडेंट भी बोला, इस हाईवे में थोड़ा ट्रैफिक का इश्यूज है। कोरोना का टाइम में भी आप बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। क्यों है, जो भी भाषण दिया, तकरीर दिया, इधर बोला साहब थोड़ा हमने जरिमाना बहुत पे किया ड्यूरिंग कोविड टाइम, सच है, लेकिन हमारा एंट्री समझ लो आप। अल्टीमेटली हम पहले 80-90% अवेयरनेस से कोशिश किया कोविड का कर्फ्यू इम्प्लीमेंट। फिर भी आपको मैं बहुत बड़ा शुक्रिया कहना, आपकी वजह से इधर जो वैक्सीनेशन हो, कोविड कर्फ्यू इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छा हुआ, थैंक यू। और हमको भी जानते हैं, थोड़ा गब्बर सिंह है, लेकिन घबराने वाला नहीं, गब्बर सिंह है। हाँ? मैं यही बोल रहा हूँ, स्टाइल एक ऑफिसर के अलग होते हैं, लेकिन इंटेंशन एक ही होता है हमारा। जो भी डायरेक्शन ऊपर से आते हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइंस है, अल्टीमेटली एक ही है, हमारा मकसद है पब्लिक वेलबींग। जो भी करते हम आवाम के लिए करते हैं, सर्विस के पार्ट ऑफ सर्विस है। सो कभी कभी किसी को गलती लगे तो मुश्ताक का स्टाइल से डोंट टेक इट टू हार्ट, एक ऑफिसर के स्टाइल होते हैं। अल्टीमेटली इनका इंटेंशन बहुत अच्छा है। तो कोविड गाइडलाइंस को तो इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा सा बहुत अच्छा लगा मुझे भी। आप मुश्ताक को बहुत तारीफ करें इधर, यही अचीवमेंट है मुश्ताक का, और क्या चाहिए इससे बड़ा अचीवमेंट, जब लोग इनको तारीफ कर रहे हैं अपना जेडी का। और मानता हूँ इधर नहीं, पूरा कुपवाड़ा में, कश्मीर में एक सबसे बड़ा मसला अभी आजकल यही है, ड्रग्स। जो भी ये है, जहाँ भी जाता हूँ मैं यही बोलता हूँ, हमारा पहला प्रायोरिटी है यूथ को ड्रग्स से दूर रखना और अवेयरनेस क्रिएट करना, और जो भी ड्रग्स स्मगलर्स, ड्रग पेडलर्स को, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना। लेकिन पुलिस के जो भी है ड्रग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमको शेयर करते रहना। और